प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सफाई करने का काम किया है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन को पारदर्शिता के साथ में लाने का काम किया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य काम कर रहा है। अपने पूरे वार्ड में मैं घूमता हूं, जानकारियां हैं मुझे, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें हैं कि एक आध अगर चीजें कहीं रह गई हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। अगर मान लिया मनकामेश्वर वार्ड में 100 गलियां हैं, एक गली रह गई तो उसको मुद्दा बनाकर कोई चुनाव लड़े तो ये विषय नहीं है। 6 महीने से जब कोई काम नहीं हो रहा, अब आदमी कोई मुद्दा बनाए, उस गली के रहने वाले 100 लोग मुद्दा बनाए तो उनका विषय है, वो बना सकते हैं, इसमें कोई उनको रोकने नहीं जा रहा है। नमस्कार, इस पर मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी शुरू हो चुकी है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। मैं इस पर मौजूद हूँ मनकामेश्वर वार्ड के वार्ड नंबर 71 में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह जी। पहली चीज तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास कायम किया है और आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है मनकामेश्वर वार्ड से। क्या अहम मुद्दे हैं आम जनता के, जिनको लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे, क्या आप उनको रिझा पाएंगे, उनके विश्वास पे खरे उतर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर या रिझाने को लेकर कभी राजनीति नहीं करती है, काम पर विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी का मनकामेश्वर वार्ड से एक प्रत्याशी होने के नाते काम पर विश्वास है, और काम जो किए हैं वो जनता को दिख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इसी काम के आधार पर ही हमें फिर से चुनने जा रही है। मतलब आपको अभी से मालूम पड़ गया कि आप इलेक्टेड होकर के प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, और भी लोग रण यात्रा में उतरे हुए हैं। बहुत तरह की कयास लग रहे हैं कि मनकामेश्वर क्षेत्र में काम नहीं हुआ, जैसा हम आम जनता के बीच में गए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आए, उस पर क्या कहना? देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो तब सबके अपने अपने विषय होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो सार्वजनिक है। हम लोग जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सफाई करने का काम किया है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन को पारदर्शिता के साथ में लाने का काम किया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य काम कर रहा है। और जब विचार अलग हो सकते हैं तो स्वाभाविक है कि एक विचार के सारे लोग तो हो नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा कि तमाम लोग अपने अपने विचारों को लेकर आए और लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, मैं मान सकता हूं, लेकिन जब वो हमारे विचार के हैं नहीं तो उनकी नज़रों में हमारे काम पसंद ही नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अधिक से अधिक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता विचार वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि जब अधिक से अधिक कार्यकर्ता हैं, विचार वाले कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पे मैं तो अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहा हूं। लोगों ने हम पर विश्वास पहले भी जताया है, और आगे भी चुनाव के लिए हमें, जब मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं, लोगों के दरवाजों पर जा रहा हूं, तो वहां से अच्छा सा आशीर्वाद मिल रहा है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 4 मई को जो वोटिंग होगी वो विधिवत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, और 13 मई को जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम केवल मनकामेश्वर वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा। जैसा कि अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, तो एक प्रत्याशी होने के नाते आम जनता की क्या विचारधारा, उनकी क्या अहम समस्याएं हैं जो एक पार्षद प्रत्याशी होने के नाते आपको लगता है कि ये अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बार निकाय चुनाव में? देखिए, आम जो विषय हैं या आम जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, नगर निगम के चुनाव की बात करते हैं तो नगर निगम निकाय के चुनाव में मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है। किस प्रकार की सुविधाएं? मूलभूत सुविधाओं पर ही जो है चुनाव लड़ा जाता है, उसमें विपक्ष भी तमाम मुद्दे उठाता है, और जो लगातार
चुना जा रहा है, जो लगातार पक्ष में है, तो वो जनता की सेवा कर रहा है। तो जनता की सेवा कर रहा है, स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उसने सेवाएं की होंगी। जैसे हमारे क्षेत्र में जो पहले समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण हुआ, जैसे कि जल की समस्या। एक एक बूंद पानी को हमारी क्षेत्र की महिलाएं, मनकामेश्वर वार्ड की समस्त महिलाएं तरसती थी। घंटों उनको पानी भरने के लिए हैंड पाइप का सहारा लेना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी। आज हमारे मनकामेश्वर वार्ड में हमारे रहते हुए 6 ट्यूबवेल की स्थापना की गई है। तो ये बड़ा विषय है, लोगों के घर घर तक पानी पहुंच रहा है। हमारे पूरे वार्ड में सीवर लाइन नहीं थी। हमारे क्षेत्र की गलियां सीवर की वजह से बजाती थी, गंदी, लोग जो है गलियों में जाना पसंद नहीं करते थे। आज हमारे मोहल्ले की एक एक मोहल्ले की सीवर लाइन जो है, गली गली में सीवर लाइन पड़ गई है। तो आज साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल उचित हो गई है। स्ट्रीट लाइट, जहां पर एक पोल पर खंबे होते थे, बिजली के खंबे होते थे, लेकिन वहां पर ट्यूबलाइट नहीं होती थी। आज हमारे हर प्रत्येक वार्ड में, मतलब प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में, जहां जहां पर विद्युत पोल लगे हुए हैं, आप शाम को आके देखिए कि हर विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट जल रही है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिल रही हैं। और जहां तक बात है कि तमाम काम नहीं हुए, काम तो होते ही रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, काम होते रहेंगे। इसी प्रकार से हमने सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया। जो सामुदायिक केंद्र हमारे क्षेत्र में एक कूड़े घर में तब्दील हो गया था, वो आज गेस्ट हाउस के रूप में बदल चुका है। हमारे रहते हुए, निवर्तमान पार्षद रेखा रोशनी के रहते हुए, कुतुबपुर क्षेत्र में एक नया जो है सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से हमारा जो नया, हमारे वार्ड में नया मोहल्ला, जो नया कॉलोनी जो मिली थी, उसमें हमने बहुत काम किया है। वहाँ पर एक जस्टिस गोकर्ण नाथ मिश्रा पार्क में हमने वहाँ पर बच्चों के लिए झूले, पेड़ पौधे और तमाम पाथवे इत्यादि जो भी हो सका, फव्वारा लगवाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जनता के लिए की गई हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, तो वो 4 मई को पता चलेगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं अपनी निश्चितता तो जनता के ऊपर ही कह सकता हूँ ना। काम हुआ है या नहीं हुआ, वो 4 मई को पता चलेगा। मैं भी अपने आप के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि जनता मुझे ही चुनने जा रही है 4 मई को। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि क्षेत्रों में आपने लगभग जितना बताया कि काम किया गया है, हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र छूट गए हो जहां पर काम नहीं भी हुआ हो। क्षेत्र कुछ भी नहीं छूटा है, लोगों के अंदर अभी जागरूकता की कमी है। सबसे पहली बात यह है। कैमरे का प्रमाण है, मैं जा चुका हूँ क्षेत्र में। मैं आपको बता रहा हूँ। आप निवर्तमान आपकी हाँ, पत्नी जी रेखा रोशनी जी पार्षद थी। प्रमाण है, आपका कैमरा अभी भी चलेगा पूरे क्षेत्र में, कोई रोका नहीं किसी ने। नाले के पास में वहां पर गड्ढे हैं, वहां पर सीवर की समस्याएं भी ऐसी हैं। हाँ, कई तो चीज आपकी जानकारी में नहीं, जानकारी में है। मैं प्रत्येक दिन अपने पूरे वार्ड में मैं घूमता हूँ, जानकारियां हैं मुझे। आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें हैं कि एक आध अगर चीजें कहीं रह गई हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। अगर मान लिया मनकामेश्वर वार्ड में 100 गलियां हैं, एक गली रह गई तो उसको मुद्दा बनाकर कोई चुनाव लड़े, तो ये विषय नहीं है। इसको मैं मुद्दा नहीं मानता हूँ। काम धीरे धीरे होते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे नगर निगम में जहाँ पर भी क्या नाम उसका व्यवस्था बनेगी, पैसे की व्यवस्था होगी, उस प्रकार से काम होंगे। अब चूंकि अभी 6 महीने से तो कोई काम हो नहीं रहा है, 6 महीने से नगर निगम के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। हम सब जो है नगर निगम का सदन और नगर निगम की कार्यकारिणी तो है नहीं, तो कैसे काम होगा? काम तो सदन और कार्यकारिणी के बाद ही होगा ना। तो 6 महीने से जब कोई काम नहीं हो रहा, अब आदमी कोई मुद्दा बनाए, उस गली के रहने वाले 100 लोग मुद्दा बनाए, तो उनका विषय है, वो बना सकते हैं। इसमें कोई उनको रोकने नहीं जा रहा है। एक सवाल आपसे और करूंगा, अंतिम सवाल, क्योंकि समय आपका भी बहुत कीमती है, चुनावी समय चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपके क्षेत्र में क्या काम किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे मनकामेश्वर वार्ड में प्राथमिक विद्यालय थे, 3 प्राथमिक विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं। 3 प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ एक जूनियर बालिका विद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत, योजना क्या, उनका दिशा निर्देश था कि जो भी क्षेत्र के पार्षद हैं अपने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च स्तरीय प्राथमिक विद्यालय बनाएं। तो अभी हम लोगों ने अपनी निधि से, पार्षद निधि से, जो हमारे क्षेत्र की निवर्तमान पार्षद रेखा रोशनी जी ने
अपनी पार्षद निधि से प्राथमिक विद्यालयों के जो क्लास थे उनको बढ़िया से डेंट पेंट किया गया, टाइल्स लगाई गई, पानी की सुविधाएं वहाँ पर दी गई, वहाँ पर टॉयलेट अलग किए गए, लड़कियों के टॉयलेट अलग किए गए, जो बॉयज़ थे उनके टॉयलेट अलग किए गए। तो ये प्रकार की तमाम उच्च स्तरीय सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। हमें लगता है कि पहले से बहुत बेहतर जो है हमारे स्कूल हो गए हैं। और वहाँ पर अब जो है पहले जिस प्रकार से विद्यार्थी कम आते थे, अब विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ गई है। अब क्लास कम पढ़ने लगे हैं। अब ये समस्या आ रही है कि क्लास कम पढ़ने लगे। सरकारी स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, वहाँ पर सरकारी स्कूल इस प्रकार से उच्च स्तरीय बना दिए गए हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो रही है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब क्लास कैसे बढ़ाए जाएं। तो वो भी विषय है, उसको भी हम लोग जैसे ही हमारा नया सदन स्टार्ट होगा, अगर मैं पार्षद चुना गया तो निश्चित तौर पर वो जो विद्यालयों में क्लास बढ़ाने की बात है वो भी बढ़ाई जाएगी और शिक्षा का स्तर भी अच्छा किया गया है। और जहाँ तक आपने भी बात की कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित, तो स्वास्थ्य संबंधित मैं बताऊं कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक अर्बन हेल्थ सेंटर चलता है जो कि हमारे क्या नाम इसका ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है और बहुत अच्छा वो अर्बन हेल्थ सेंटर चल रहा है। सैकड़ों ओपीडी में वहाँ पर पेशेंट आते हैं, रोज़ाना उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये जो आपने शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित बातें की, हमें लगता है कि मनकामेश्वर वार्ड में इसकी व्यवस्था उच्च स्तर की है और उसका पब्लिक लाभ ले रही है। कैमरे के चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को या लखनऊ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? नगर निकाय के चुनाव को लेकर मैं निवेदन करूंगा सभी लखनऊ वासियों को कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की माननीय महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं, जो कि लखनऊ से महापौर पद की प्रत्याशी हैं। आप सभी लोग उनको बहुमूल्य अपना बहुमत देने की कृपा करें। और मैं मनकामेश्वर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हूं। मैं भी निवेदन करता हूं समस्त अपने मनकामेश्वर वार्ड के निवासियों से कि वो लोग भी अपना वोट जो है हमें देने की कृपा करें। और दूसरा, लखनऊ में हमारे 110 माननीय पार्षद प्रत्याशी लड़ रहे हैं। मैं सभी लखनऊ वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी 110 पार्षद प्रत्याशियों को जिताने की कृपा करें। ऐसा मैं निवेदन लखनऊ शहर वासियों से करता हूं। इतना आपने हमें समय दिया। चैनल के माध्यम से केकेडी टीम परिवार की तरफ से हम आपको नगर निकाय चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केडी न्यूज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त मेरे साथ में जुड़े हुए थे भाजपा से पार्षद प्रत्याशी मनकामेश्वर वार्ड से रंजीत सिंह जी, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव की तैयारी पर हमने उनसे बात करी कि क्षेत्र में उनके आम जनता को क्या अहम मुद्दे देंगे। इसी तरह से आप लगातार हमसे जुड़े और देखते रहिए केकेडी न्यूज़। कैमरामैन शरद के साथ अविनाश वर्मा, लखनऊ।